तो दोस्तों हम सभी लोग पाकिस्तान की स्थिति देख सकते हैं। डीजल पेट्रोल खत्म हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार भी केवल इतना बचा हुआ है कि अगले 18 दिनों तक वो पाकिस्तान का काम चला देगा, उसके बाद ये बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। इसके अलावा हम लोग अलग अलग क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर देख पा रहे हैं। कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, अभी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह हो रहे हैं। लगातार उनको लेकर वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। पुलिस वाले खुद आर्मी से अपनी प्रोटेक्शन की भीख मांग रहे हैं। सोचिए, इतना खराब मंजर तो शायद ही किसी देश में देखा गया हो। पुलिस वाले खुद अपनी सिक्योरिटी को लेकर वहां की सेना से भीख मांग रहे हैं कि हमें बचा लीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल अभी जो लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उनके वहां पर, उसके अंदर 100 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे और कई सारे घायल हुए थे। तो इस तरह की स्थितियां लगातार पाकिस्तान के अंदर चल रही है। धार्मिक स्थल तोड़े जा रहे हैं, भीख मांगने के अलग अलग उपाय बताए जा रहे हैं एंड इस तरह की चीजें पाकिस्तान से देखने और सुनने के लिए मिल रही है, जिसका अंदाजा लगाना हमारे बस की बात नहीं है। ये अकल्पनीय चीजें हैं सारी। इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी सहयोगी देश हैं वो एक एक करके पाकिस्तान से दूर जाते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली चाइना का केस निकलकर सामने आया है। चाइना की तरफ से ये कहा गया है कि देखिए, जो चाइनीज नागरिक पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं इन सभी को प्रोटेक्शन दी जाए पाकिस्तान की सेना द्वारा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब आता है? बिल्कुल उल्टा, कि पैसे देंगे तभी जाकर इन्हें सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी, वरना मारे जाओ टीटीपी बलोचों के हाथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान की चाइना से इस समय दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रही है। परिस्थिति यही कुछ ऐसी है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई, मैं आपको पहले वीडियो बनाकर बता चुका हूं, इन्होंने कर्ज देने से इनकार कर दिया और यहां पर कह दिया कि बिना कंडीशन के कोई भी आपको कर्ज नहीं दिया जाएगा। IMF अलग अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा है। बिजली के ऊपर 12% तक का टैक्स बढ़वाने की बात कर रहा है। कहने का मतलब स्थिति बड़ी भयानक है। आने वाले समय में पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में गृह युद्ध जैसी स्थितियां जनरेट हो जाएगी और उसके बाद ठीक वैसी ही स्थिति आनी है जैसी कि हम लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर देखी। इसके बाद शुरू होगा खेल TTP का, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान की ही एक विंग मानी जाती है। और जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वहां पर हो रहे हैं, जो बार बार पाकिस्तान की सेना को मारा जा रहा है, इन सारी चीजों के पीछे TTP का ही हाथ है, हम सभी लोग जानते हैं। इसी बीच दोस्तों बहुत ही धमाकेदार खबर खुद TTP के हवाले से निकल कर आई है। दरअसल TTP ने पाकिस्तान की आम जनता के नाम एक पत्र लिखा है, ओपन लेटर, और उसके अंदर कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्हें जानने के बाद हम सब चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स का सौदा भी कर लिया गया है। जी हाँ, वैसे TTP की रेफरेंस पर किसी भी चीज को मान लेना ये बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस समय TTP का जो कद है, जो TTP पाकिस्तान की सेना और वहां की पॉलिटिशियंस के पीछे नहा धोकर पीछे पड़ा है, इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि TTP के पास कोई ना कोई खबर तो आई होगी, क्योंकि इसको लेकर स्पेक्यूलेट काफी समय से किया जा रहा था कि पाकिस्तान के पास अपनी लाज बचाने के लिए केवल और केवल न्यूक्लियर वेपन्स बचे हैं, जिनको कि वो जल्द ही बेच सकता है। कई सारे संभावित कस्टमर्स हैं। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो TTP की तरफ से जो लेटर लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की स्थिति इस समय पड़ोसी देशों से भी बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर वो लोग उदाहरण देना चाह रहे हैं अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों का, भारत मत समझ लीजिएगा। तो उनसे भी स्थिति खराब है, बिल्कुल है। इन सब के पीछे उन लोगों ने कारण बताया है वहाँ के पॉलिटिशियंस और वहाँ के भ्रष्ट आर्मी जनरल्स को। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि देखिए, ये पाकिस्तान के खजाने के ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार उसका शोषण कर रहे हैं और जनता के मुंह से उनका निवाला छीन रहे हैं। आगे लेटर में लिखा गया है कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं और वहाँ की आर्मी के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में, खासकर पंजाब वाले इलाके में, जहाँ पर ज्यादातर पॉश इलाके मौजूद है पाकिस्तान के, वहाँ पर ढेरों जमीनें खरीद रखी है। यानी भ्रष्टाचार करके, करप्शन करके, लोगों से हड़प कर ढेर सारी जमीनें अपने नाम करवा रखी है और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान की आम जनता को। इसके बाद जो सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया वो ये था कि पाकिस्तान के महान वैज्ञानिकों की मेहनत पर भी इस समय पानी फेरा जा रहा है और एटम बम को लेकर सौदेबाजी हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर मैं TTP को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि महान वैज्ञानिक नहीं, चोर वैज्ञानिक। और ये चोर वैज्ञानिक ऐसे थे कि इन्होंने चोरी करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो बनाए, लेकिन दूसरे देशों को बेचे भी, जिसमें ईरान भी एक देश शामिल है और ईरान पाकिस्तान का प्रतिद्वंदी रहा है। तो महान वैज्ञानिक कहना थोड़ा सा बेकार बात है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनकी मेहनत से की गई चोरी के ऊपर यहाँ पर पानी जरूर फेरा जा रहा है और सौदेबाजी बताया जा रहा है कि कर ली गई है। अब ये कौन देश हो सकते हैं? कौन से ऐसे देश हैं जो कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर वेपन्स खरीद सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान कौन से देशों को एक्चुअली दे सकता है? तो दोस्तों, इसमें 3 नाम प्रमुखता से आते हैं। एक तो है टर्की, दूसरा है सऊदी अरेबिया और तीसरा है UAE।
वैसे यहाँ पर कतर को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेकिन संभवतः कतर नहीं हो सकता और टर्की के भी काफी कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि नेटो संगठन की जो पैनी नजरें हैं वो टर्की पर थोड़ी सी ज्यादा ही है। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा संभावनाएं सऊदी अरेबिया यूएई की दिखाई दे रही है और इन दोनों देशों में से भी सऊदी अरेबिया की जो संभावनाएं हैं वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। अब बताया जा रहा है कि इस लेटर का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। पाकिस्तान की जनता जो कि मोरली बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है इस तरह के आतंकवादी संगठनों को, वो कई ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और इस लेटर के बाद में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और वहां के भ्रष्ट जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ उनकी नफरत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं वो लोग टीटीपी को सहयोग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा होता है तो ये काफी ज्यादा गंभीर स्थिति होगी और इसका इम्पैक्ट न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे रीजन पर पड़ने वाला है। आजू बाजू के सभी देश इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि पाकिस्तान से उसके न्यूक्लियर वेपन्स छीन लिए जाएं। जी हाँ, जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि अमेरिका द्वारा स्नेच एंड ग्रैब प्लान बनाया गया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर, उसके ऊपर इस समय इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है और सहयोग के लिए बाकी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को साथ आना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।